ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थ का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्म का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 38वें श्लोक में भगवान ने कहा, उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्मयोग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोग में साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्वज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विधि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग मतिष्ठ पद में से कर्मयोग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यक्षेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, इसकी व्याख्या में कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। ये युद्ध ना करके भिक्षा से अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता और अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्य मेव तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यक्षेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 37वें 38वें श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित ये श्रेयो हम प्रयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी और 35वें श्लोक
में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपयुक्त पदों में अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, कर्मयोगी सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक, कर्मयोग के बिना संख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक, कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिस साधन में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें और दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्युलोक के राज्य की बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो, ऐसी बात नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं है, और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में तू मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगाश्च निःश्रेयः सकारा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योगो विशिष्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्य
रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधन सफल नहीं होता। इस साधन में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परम तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का भाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देह अभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। कर्मयोगाश्य मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। गीता 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु ये कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में छोटा कार्य है या बड़ा कार्य, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए ना किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के 4-5वें श्लोक में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए ये दोनों ही परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। एक तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक है। आगे के 3रे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है और कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य की सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों में कल्याण कारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोका संग्रह में वापि संपश्य कर्तु मरहसी। गीता 3रे अध्याय का 20वां श्लोक। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यथार्थ कर्म के नाम से कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है, परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। अब भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कंचति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रयुक्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संबंध के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी हैं और बलवान हो, अर्थात जो सूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र से सुहद भगवान श्री कृष्ण और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबंध देखकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार
सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण संगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। बाहर से सुख दुख में सम और भीतर से सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद रहित होना है। तदात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख तो वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। उसकी व्याख्या आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिता या स्थितः सम्यक् गुभ यो विन्दते फलम्। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्म का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवंतर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बाला पद में भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जो अन्य शास्त्रीय बातों को जानता है पर सांख्य योग और कर्मयोग के तत्व ज्ञान को गहराई से नहीं जानता वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों में प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि दोनों साधन में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य और कर्म योग में पर हित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और ना करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। यत् संख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्धो गैरपि गम्यते एकम संख्योयम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। पुरुष लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपरोक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करता है वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो तत्व ज्ञान से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है।
प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोगी की प्रणाली सांख्य योग को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योग और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधनों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। दोनों सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना, आसक्ति और अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग को हो जाए यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्मयोग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से भगवान ने बताया है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्नु योगतः योगो युक्तो मुनि ब्रह्म नचि रेणा दिगच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सांख्योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से किया गया है। सांख्य योग का लक्ष्य परम तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है। इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरे के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है, इसलिए कर्मयोग में आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपर्युक्त पद में भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोग योगी शीघ्र ही परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। परम तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव रहने पर स्वतः सिद्ध परम तत्व की अनुभूति हो जाती है। इस आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 48वें श्लोक में 10 वयम योग संसिद्ध कालनात्मनि विन्दति पदों में से बताया है कि योग संसिद्धि होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युद्धो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इंद्रियां वश में होने पर का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक अपने मन में के अनुकूल चाहे जहाँ लगा सकता है। कर्मयोग साधन के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है, इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने
से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। अंतःकरण की मलिनता में हेतु है विशुद्धात्मा का पद इसमें लिया गया है, जो वो अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहाँ उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। विशुद्धात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना लग जाता है, इसी प्रकार वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। वैसे ही शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों में भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी अपनापन समान रहता है सभी चीजों में। ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथायोग भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है तब कर्म करते हुए उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन नहीं होते।